कि शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, एल्युमिनियम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, अभ्रक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खेतड़ी में क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, तांबा खाने, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि बैला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, लौह अयस्क। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि नाहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, असम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंकलेश्वर क्षेत्र है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, गुजरात में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, लिग्नाइट। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, है ना, कहाँ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, छत्तीसगढ़ में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि काकरापारा, है ना, परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, गुजरात। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, झारखंड। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हजीरा, है ना, विजयपुरा, जगदीशपुरा, है ना, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, महाराष्ट्र। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि मौसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, लौह अयस्क। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, एंथ्रासाइट। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न पे, क्योंकि एंथ्रासाइट जो है सो ये कोयले का अयस्क है, ठीक है ना। एंथ्रासाइट जो है सो ये कोयले का प्रकार है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि बम्बई, है ना, जिसको मुंबई कहते हैं ना, वो बम्बई हाई किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, पेट्रोलियम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, राजस्थान। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, है ना, गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, झारखंड। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बाबा बुदन, है ना, बाबा बुदन पहाड़ी है, कहाँ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, कर्नाटक में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि निम्नलिखित कथनों में विवेचना करें, है ना। ये देखिए आपके सामने कथन लिखा हुआ, कथन ए और कथन आर। कथन ए में कहता है कि भारत के विशाल मैदानी भाग में पेट्रोलियम भंडार की संभावनाएं हैं, और कथन आर में कहता है कि यहाँ टर्शियरी कालीन चट्टानी, है ना, संरचनाएं नहीं मिलती है। अब आपको ये देखना है कि ऑप्शन के साथ कौन सा, है ना, मेल खा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, यानी कि ए सही है, यानी एक कथन सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि निम्नलिखित में कौन कोयला उत्पादक से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए यहाँ पे देखिए कोडरमा लिखा हुआ, बोकारो है, गिरिडीह है, झरिया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, यानी कि 2, 3 और 4। कहने का मतलब बोकारो भी होगा, गिरिडीह भी होगा और झरिया भी होगा, ठीक है। कोडरमा कोयला उत्पादक
क्षेत्र नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, मध्य प्रदेश में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, सौर ऊर्जा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, उत्तर प्रदेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, सऊदी अरब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, मध्य प्रदेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, इनमें से सभी। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, झारखंड। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, एल्युमिनियम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है ना, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, झारखंड में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में है ना, कोयला खदानों में कौन सा झारखंड में नहीं है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, सिंगरौली। सिंगरौली जो सो झारखंड में नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है सामने। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, उत्तर प्रदेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र है। ठीक है ना, किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, राजस्थान। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2016-17 के आंकड़े के अनुसार राजस्थान तेल उत्पादक में भारत में अग्रणीय राज्य रहा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, तारापुर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हीराकुंड परियोजना है ना, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है कहाँ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, उड़ीसा में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, असम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है ना, लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम लोग भूरा हीरा के भी नाम से जानते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से है ना, कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है ना, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, पवन। चलिए तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।